2023 में भारत के 10 सबसे बड़े प्रोजेक्ट। दोस्तों, सभी देश बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहे हैं, लेकिन उन सभी देशों में भारत भी बहुत आगे है। भारत भी काफी तेजी से डेवलप कर रहा है। भारत में कुछ सालों में काफी चेंजेस देखने को मिले हैं और अब भी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और जिससे भारत एक कदम और डेवलपमेंट की ओर बढ़ाएगा। दोस्तों, आजकल हर इंसान खुद को डेवलप कर रहा है, परंतु यदि देश को डेवलप ना किया गया तो खुद का डेवलपमेंट भी किसी काम नहीं आएगा। सभी व्यक्ति का डेवलपमेंट अपने देश से जुड़ा होता है। यदि देश डेवलप करेगा तो सभी व्यक्ति को डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। इसी को सोचते हुए सभी देश अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। भारत भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, परंतु कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे भारत में बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिससे आने वाले समय में भारत में काफी ज्यादा चेंजेस और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। देश में चल रही विकास परियोजनाओं से आगे आने वाले समय में भारत की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि भारत में चल रहे हैं कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अर्थ इनसाइड टीवी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। 2023 में तैयार होने वाले भारत के 10 सबसे बड़े प्रोजेक्ट। बुलेट ट्रेन। भारत और जापान का समझौता होने के साल 2015 में अहमदाबाद से मुंबई के बीच में जापानी तकनीक से बुलेट ट्रेन चलाने की परियोजना पर काम शुरू करने की घोषणा की गई थी। ये भारत के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साबित होने वाला है। सितंबर 2017 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई और बुलेट ट्रेन के लिए पिलर बनाने शुरू हो गए थे। ट्रेन की रफ्तार औसतन 350 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जो कि नियमित ट्रेनों की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत लग जाएगी और इस परियोजना के 2023 तक तैयार होने की उम्मीद है। भारतमाला प्रोजेक्ट। ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसके तहत नए राजमार्ग के अलावा उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जाएगा जो अब तक अधूरे हैं। इस भारतमाला परियोजना में 3.35 लाख करोड़ रुपए खर्च आएगा, जिसे कैबिनेट ने 24 अक्टूबर 2017 को मंजूरी दे दी थी। सड़क परिवहन मंत्रालय और NHAI मिलकर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत पोर्ट कनेक्टिविटी सुधारने के लिए लगभग 82 हाईवे का निर्माण करने की योजना बना रहे हैं। इसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय, कुछ प्रोजेक्ट्स NHAI और कुछ प्रोजेक्ट्स NHAI और भारत सरकार मिलकर पूरे करेंगे। न्यू पंबन ब्रिज। पुराने पंबन ब्रिज को न्यू पंबन ब्रिज से बदला जा रहा है। जी हाँ, जिसके लिए करीबन 280 करोड़ रुपए की राशि का निवेश किया जा रहा है। तमिलनाडु राज्य में नया पंबन ब्रिज रेलवे विकास निगम लिमिटेड यानी कि RVNL के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसे पुराने रेलवे ब्रिज के समानांतर विकसित किया जा रहा है। अत्याधुनिक 2.07 किलोमीटर लंबा न्यू पंबन ब्रिज आधुनिक तकनीकों की मदद से बनाया जा रहा है। नए पुल के मध्य भाग को ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है ताकि जहाजों को उनकी यात्रा के दौरान गुजरने दिया जा सके। इस नए पुल से इस क्षेत्र में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, विशेष रूप से तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से, क्योंकि हर साल बड़ी संख्या में भक्त रामेश्वर मंदिर और ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं। शिवाजी स्मारक प्रोजेक्ट। अरब सागर में करीबन 15 एकड़ में टापू पर लगभग 996 फीट ऊंचा शिवाजी स्मारक बनाया जा रहा है। मुंबई के गिरगांव चौपाटी से सटे समुद्र में करीब 1.5 किलोमीटर अंदर टापू पर 1900 करोड़ की लागत आएगी और इस स्मारक को देखने के लिए एक समय में 10,000 लोग एक साथ जा सकते हैं। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक हाईवे। भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे बनने जा रहा है, जो वर्ल्ड का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 1 लाख करोड़ की लागत आएगी। इसकी लंबाई लगभग 300 किलोमीटर होगी और इस हाईवे के बनने के बाद टाइम की बचत होने के साथ साथ पोल्यूशन भी कम होगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने के लिए 22 किलोमीटर लंबा पुल बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। ये देश का सबसे लंबा सी लिंक ब्रिज होगा, यानी कि जो समुद्र पर ब्रिज बना होगा। इस पुल को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम दिया गया। इसका 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र में और 5.5 किलोमीटर जमीन पर होगा। 2200 पिलर खड़े किए जा रहे हैं। ये परियोजना वर्ष 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे एक 1250 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये 5 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से होकर गुजरेगा। इससे दिल्ली से मुंबई के बीच का सफर 24 घंटे से घटकर 12 घंटे हो जाएगा। हिमांग प्रोजेक्ट। ग्लेशियर के बीच से सड़क वर्ष 1985 में शुरू की गई परियोजना हिमांग के तहत सीमा सड़क संगठन यानी BRO दुनिया की पहली सड़क बनाने के लिए काम कर रहा है।
ये सड़क 9,300 फीट ऊंचाई पर स्थित उमलिंगला टॉप से होकर गुजरती है। पूर्वी लद्दाख में ससोमा से सासेर ला तक बनने वाली इस सड़क पर काम चल रहा है लगातार। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट। नई संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। इससे संसद भवन के अलावा केंद्रीय मंत्रालयों के लिए सरकारी बिल्डिंग, उपराष्ट्रपति के लिए नए एनक्लेव, पीएमओ आवास में कई निर्माण होंगे। 13,450 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस नए भवन में आजादी के 75 साल पूरे होने पर संसदीय सत्र चलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुंबई रोपवे। दुनिया का सबसे लंबा रोपवे मुंबई में बनेगा। इसके साथ ही ऐतिहासिक गुफाओं वाले एलिफेंटा द्वीप के लिए मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से नौका का उपयोग करने के दिन अब खत्म हो सकते हैं। महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम यानी कि MTDC और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट यानी कि MBPT ने शिवडी से एलिफेंटा तक रोपवे बनाने का निर्णय किया। इस रोपवे को बनाने में लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये रोपवे बिल्ट, ऑपरेट और ट्रांसफर की तर्ज पर बनाया जाएगा। ये 8.3 किलोमीटर लंबा और जमीन से 150 किलोमीटर ऊपर होगा। इसका एक छोर शिवडी पर होगा और दूसरा छोर एलिफेंटा के पास उतरेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज से भरे टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल अर्थ इनसाइड टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।